आयुष्मान में मैं बहुत ही बबली वाइवेशियस स्पॉइल्ड ब्रैट का रोल कर रही थी, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी था। तो इसमें बेसिकली द लॉट ऑफ शेड्स टू द कैरेक्टर एंड आई होप आई कीप अप टू इट, क्योंकि मेरे को बहुत हर बार सोचना पड़ता है कि अभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो वो कैसा सोचेगी, कैसा फील करेगी, कैसा परफॉर्म करेगी, कि उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करेगी, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। एक 18 या 19 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा होना और इतनी सारी एकदम से मुश्किलें, इतनी सारी चीज़ें आना, जबकि उसके माँ बाप नहीं है उसके साथ में, उसके साथ कोई भी नहीं है, शी इज़ ऑल अलोन। तो उसे पता लगता है कि ये लड़की ज़रूरतमंद है, इसे 5 लाख रुपए चाहिए। तो वो इस लड़की को अप्रोच करती है और बोलती है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकती हूँ, पर इसके लिए आपको सरोगेट मदर प्ले करना पड़ेगा, एक सरोगेट मदर का रोल प्ले करना होगा। सो ये लड़की बड़ी ज़ैप सी हो जाती है, क्योंकि ये गांव की लड़की है। पहले तो ये किसी भी औरत को बोला जाए तो इट विल बी अ शॉकिंग थिंग, फर्स्ट रिएक्शन इज़ लाइक व्हाट। तो बेसिकली इसके साथ भी यही होता है, पर फिर ऑब्वियसली अपने बाबूजी की जान बचाने के लिए शी टेक्स द स्टैंड, वो डिसीजन लेती है कि ठीक है, मैं 9 महीने के लिए अपनी कोख किराए पे देने को तैयार हूँ। शी अग्रीज। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो वो रेडी हो जाती है। बट द आयरनी ऑफ द होल थिंग इज़ जिस दिन पता लगता है कि उसने कंसीव किया है, जिस दिन रिपोर्ट्स आती हैं कि यू प्रेग्नेंट, वो औरत आके बोलती है कि बी हैप्पी यू प्रेग्नेंट, और वो उसे पैसे देती है, 5 लाख रुपए। वो पैसे लेके जब हॉस्पिटल जाती है तो पता लगता है बाबूजी इज़ नो मोर। तो उसका सब कुछ वेस्ट हो जाता है जो भी उसने किया है। तो उसके एक मामा इसमें दिखाए हुए हैं, जो मामा जी बोलते हैं कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ तुम भूल जाओ और बच्चे को अबॉर्ट कर दो और ये पैसे वापस कर दो। सो दिस गर्ल इज़ सो डिस्टर्ब्ड, बट उसको अपना मॉरली ख़राब लगता है, कि उसे लगता है कि अब एक जान तो मैं नहीं बचा पाई जो मैं चाहती थी, पर अब जो जान है मेरे अंदर जिसको मैं बचा सकती हूँ वो मैं बचाना चाहूँगी, और जो मैंने प्रॉमिस किया है वो भी मैं निभाना चाहूँगी। सो शी डिसाइड्स टू कीप द चाइल्ड। तो फिर ऑल टर्न्स एंड ट्विस्ट, देन वो बच्चे को पैदा करती है। उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ था, बट इन रियलिटी वो मरा हुआ नहीं होता है। और फिर उसके बाद उसकी मामा उसकी किसी के साथ शादी तय कर देते हैं, और फिर वो शादी करने से मना करती है। वो कहती है मेरे को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बताना पड़ेगा जो भी मेरा पास्ट है। तो मामा जी नहीं बताते हैं, तो वो बता देती है, तो शादी टूट जाती है। एंड मामी गुस्से में उसे बता देती हैं कि तुम भी वहीं पर जाके मरो जहाँ तुम्हारा बच्चा है। देन शी रियलाइजेज कि मेरा बच्चा तो मरा हुआ था, व्हाट इज़ शी टॉकिंग ऑल अबाउट। तो मामी बोलती है नहीं, तेरा बच्चा ज़िंदा है। सॉरी, दैट्स हाउ शी कम्स टू नो कि बच्चा ज़िंदा है। एंड देन इट्स अ जर्नी ऑफ दिस गर्ल, ये उस लड़की की कहानी है, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी जर्नी, कैसे वो एक नए शहर में जाएगी, बॉम्बे में जाएगी और अपने बच्चे को ढूंढेगी। शी डजंट वांट टू ब्रिंग द चाइल्ड बैक। वो बच्चे को लेने के लिए वापस नहीं जा रही है। उसने मामा को प्रॉमिस किया है, वो सिर्फ ये देखने जा रही है कि बच्चा सुरक्षित हाथों में है या नहीं, अच्छी फैमिली में पल रहा है या नहीं। उसने बस ये बोला है कि मतलब वो जाके देखेगी बच्चा अगर ठीक ठाक है, अच्छी फैमिली में है, उसकी अच्छी केयर ली जा रही है, तो वो देखेगी और वापस आ जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी। फिर देन लॉट्स ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट, वो यहाँ पर आती है और उसका आते ही एक्सीडेंट हो जाता है। कोइंसिडेंटली जिससे एक्सीडेंट होता है वहीं उसी फैमिली में वो बच्चा है, बट उसे पता नहीं है। सो देन ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट, वो पता लगता है। फिर नेगेटिव कैरेक्टर, उसकी मम्मा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करी है जिनका नाम तनिषा है। सो शी कम्स टू नो कि उसको बच्चा सिर्फ वेल्थ के लिए उसको चाहिए था, वो बच्चा पैसे के लिए, और वो उसे मारना चाहती है। पर वो उसे इसलिए नहीं मार सकती है क्योंकि वो विल में लिखा हुआ है कि 21 साल तक उसे केयर टेकर बन के रहना पड़ेगा, और 21 साल के बाद अगर बच्चे को कुछ होता है तो विल ट्रांसफ़र हो जाएगी माँ के हाथ, और माँ या जिसके भी नाम पे। So then there are lots of turns and twists in the story which you will see when you watch Mamta. It is difficult, थोड़ा मुश्किल मुझे बहुत महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो मुझे तो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि लड़की 18-19 साल की ही है। पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि विद इन दिस 1 ईयर, इस 1 या 2 साल में वो इतनी मेच्योर्ड हो जाती है, क्योंकि एक मदरहुड, एक 18-19 साल की लड़की और एक माँ में बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो कैसा महसूस होता है जब आप एकदम अकेले होते हो एक नई जगह पे, जब आपके आसपास कोई नहीं होता है। सो ऑल दीज फीलिंग्स वो सोच सोच के मैं परफॉर्म करती हूँ। एंड ऑल माई थैंकफुली डायरेक्शन टीम इज़ वेरी हेल्पफुल। सो माई डायरेक्टर्स आर नाइस, दे रियली हेल्प मी अ लॉट। माई को स्टार्स ऑल्सो नाइस, सो द होल टीम वर्क बेसिकली। इवन माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी नाइस, शोभना जी रियली टेक्स गुड केयर हर चीज़ का। कैरेक्टर एक एक कैरेक्टराइजेशन उन्होंने खुद की है। सो वो देखती हैं कि कपड़े कौन से पहनेगा, किसी का मेकअप कैसा होगा। सो द होल लुक इज़ मेंटेन्ड वेरी नाइसली। सो वो भी कैरेक्टर को काफ़ी इन्हांस करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो कैरेक्टर का डिफ्रेंसिएशन पता लगता है।